आपने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा यार मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़ि शहर व शुक्र लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहल लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मअदिनी फ़ुयूज़ाति लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसे सलावत। क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरे इलले मा ज़हरा फी लैलतिल क़द्र सुम्मा सलातो अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालो किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ले फी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लो फी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यते हुमुल्लज़ीना हुम औराको किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फी लैलतिल क़द्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिशकाते लैलतिल क़द्र अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी खालिक़ु लैलतिल क़द्र फी किताबिल क़द्र क़ालत यहूदो यदुल्लाहि मग़लूलतुन ग़ुल्लत ऐदीहिम व लुइनु बिमा क़ालू सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाद बुलंद सलावत। इलाहुल आलमीन बतुफैले मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, आप तमाम अज़ादारों की जो शरई हाजात हैं उनको बर लाए और बानियाने मजालिस जलसा मोहतरम अजीज़ बेटे हशमत रज़ा, डॉक्टर शफ़क़त रज़ा, मोहतरम उल्फत रज़ा, अजीज़म अज़मत रज़ा और शायर मिल्लत जाफरिया अनीस दौरां अजीज़ी शौकत रज़ा शौकत की इस सय्यद जमीला को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से हम कनार फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, एक माहौल होता है जिसमें तकरीर को
लेके आगे बढ़ा जाता है। इस वक्त मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चंद मुख्तसर से लम्हात में मतलूब व मकसूद है, वो मौजू है यदुल्लाह। मैं पहले मौजू आगे आगे जिस मौजू पर मुझे कुछ लम्हात के लिए कुछ अर्ज करना महबूब व मतलूब व मकसूद है, वो है यदुल्लाह। और ये मौजू इस वक्त के लिए मैंने इसलिए मुंतखब किया है कि अभी आ जाओ मखदूम साहब, आगे आ जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता, आ जाओ। अभी ये माजी करीब ही में कराची में एक सोशल मीडिया के जरिए से मुज़ाकरा हुआ है। उस मुज़ाकरा में जो लाइव दिखाया जा रहा था, एक शिया अल्लामा था, एक उनके तकाबुल में और अल्लामा साहब थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता। शिया अल्लामा ने दौरान गुफ्तगू हजरत अली अलैहिस्सलाम को उनके खुतबा इफ्तिखारिया के पेश नज़र, ये एक खुतबा है हजरत अली अलैहिस्सलाम का, जिस खुतबे का नाम है खुतबा इफ्तिखारिया। ये हमारी बड़ी किताबों में मौजूद है, जिसमें आप फरमाते हैं अना वजहुल्लाह है, अना ऐनुल्लाह है, अना लिसानुल्लाह है, अना जम्मुल्लाह है, अना यदुल्लाह है, अनल कुरानुन नातिक व किताबुल हक। ये बहुत तवील खुतबा है, मैं नहीं पढ़ रहा है। तो हमारे उस शिया अल्लामा ने, वो भी नौजवान थे, उन्होंने यदुल्लाह कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम यदुल्लाह, बस उनका यदुल्लाह कहना था कि दौरे मलूकियत के कलम के साए में परवान चढ़ने वाले मौलाना को यह बर्दाश्त ना हो सका। और उन्होंने जल्दी से कहा कि आपको इल्म है कि हम ऐसी गालियाना गुफ्तगू कभी सुनना गवारा नहीं करते। इस पर एंकर ने कहा कि क्या आप हजरत अली, उसने मौला कहा, क्या आप मौला अली को यदुल्लाह नहीं मानते? तो उस दस्तरखाने मलूकियत के परबुर्दा ने फौरन जवाबन कहा कि ना हम अली को यदुल्लाह मानते हैं, न ऐनुल्लाह मानते हैं, न वजहुल्लाह मानते हैं। ये राफजियों का अली के हक में गुलूब है। और फिर उसने नाम लिए हजरत अली के, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के, बाकी आइम्मा के, कि इन राफजियों के आइम्मा ने गालियों को दीन इस्लाम से खारिज तस्लीम किया है। लिहाजा जो अली को यदुल्लाह कहता है वो मेरे नजदीक और हमारे हम नवाओं के नजदीक वो दीन इस्लाम से खारिज है। अब ये उसका क्लिप था। बाद में सैयद नसीर शाह साहब औरों के क्लिप भी मुझे सुनाते रहे, तो आज वक्त तशरीह का नहीं है। अलबत्ता इतना मुझे इशारतन अर्ज करना मकसूद है कि ये जो आयत मैंने पढ़ी है, ये आयत सूरा नंबर 5 की, सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 64 है, यानी 64 है। अब इस आयत का मैं तर्जुमा करता हूं। कालत यहूद यदुल्लाह मगलूलतुन, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह का एक हाथ है और वो भी बंधा हुआ है। कालत यहूदो यदुल्लाह मगलूलतुन, कि अल्लाह का एक हाथ है और वो भी बंद है, वो भी बंधा हुआ है। अल्लाह जैसे रहमान और रहीम ने उनके ये कहने पर उनको बद्दुआ देते हुए कहा
गुल्लत ऐदीहिम, इनके अपने हाथ बंधे रहे। यानी कालत यहूदो यदुल्लाह मगलूलतुन, अल्लाह का एक हाथ है और वो बंधा हुआ है। अल्लाह ने जवाबन फरमाया गुल्लत ऐदीहिम, इनके अपने हाथ बंधे रहे। क्यों बंधे रहे? सिर्फ इतना नहीं, इसलिए कि अल्लाह का एक हाथ नहीं है, बल यदा हो, अल्लाह के दो हाथ हैं। फिर तवज्जो फरमाइएगा, इसी पर चूंकि मैंने चंद मिनट कुछ अर्ज करना है। कालत यहूदो यदुल्लाह मगलूलतुन, यहूदी कहते हैं कि अल्लाह का एक हाथ है और वो भी बंधा हुआ है। अल्लाह जवाबन फरमा रहा है कि गुल्लत ऐदीहिम, इनके अपने हाथ बंधे रहे। कालू बिमा कालू, जो इन्होंने कहा है इनके अपने हाथ बंधे रहे, अल्लाह का एक हाथ नहीं है। बल यदा हो, अल्लाह के दो हाथ हैं और वो बंद नहीं है। मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं और वो इन दोनों हाथों से क्या करता है? युनफिको कैफा यशा, जैसे अल्लाह चाहता है इन दोनों हाथों के साथ रिज्क को तकसीम करता है। नहीं, जरा पढ़ने हैदरी। अब देखिए, यहां से दो बातें जाहिर हो गई। पहली बात यह जाहिर हुई कि रिज्क मुकर्रर करना, मुकद्दर में रिज्क लिखना, यह खैरुर राज़िकीन का काम है, यह अल्लाह का काम है। लेकिन युनफिको कैफा यशा, बेटा ओ चांद बेटे इधर आ जाओ, शाबाश उठो, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती, शाबाश शाबाश। युनफिको कैफा यशा, आवनो पुत्रो दो चार बच्चे अगो आवन, जो गाल जरा मुश्किल है, ये बाल में डेधा बैठा इन्हीं समझ को बह रहा। युनफिको कैफा यशा, अल्लाह जैसे चाहता है इन हाथों से रिज्क तकसीम करता है। मालूम हुआ जब से जो जो मखलूक फितरतन तालिब रिज्क है, उस वक्त से ये दोनों हाथ मौजूद हैं। नहीं साहब, मेरी बात फिर ले, क्योंकि मेरा अंदाज़ खिताबा यही है, बात जरा मुश्किल होती है और यहाँ का माहौल जो है वो आपके सामने है। हाँ वो नूरानी मखलूक है, फिक्रा मेरा ले, मैं क्या दे रहा हूं। हाँ वो नूरानी मखलूक है, हाँ वो कौम जिन्नात है, हाँ वो आदम और औलाद आदम है। जब से मखलूक इस आलम में है उसको जरूरत रिज्क है, और जब तक मखलूक रहेगी जरूरत रिज्क रहेगी, तो फिर मानना पड़ेगा कि ये तकसीम रिज्क करने वाले दोनों हाथ जब कुछ न था तब भी थे। और जब तक मखलूक रहेगी ये हाथ रहेंगे। भाई यहां मैं रुक गया। अब हम आते हैं यदुन पर, कि यदुन के मानी कितने हैं और हम अली को यदुल्ला क्यों मानते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक 3 आयात में लफ्ज यदा हो है, उसके 2 हाथ। 5 आयात में लफ्ज यदुन है, यानी 1 हाथ। 8 आयात में लफ्ज यदाहू है, यानी उसका हाथ। 14 आयात में लफ्ज ऐदी कुम है, यानी तुम्हारे हाथ। 37 आयात में
लफ्ज ऐदी हिम है, यानी उनके हाथ। और बाकी आयात में उसका हाथ, उनके हाथ, तेरा हाथ, इसका हाथ, इन्हें हम कहते हैं ज़माइर मुनफसिला। इसके साथ ये लफ्ज ऐदी और यदुन है। अब यदुन के माना क्या है? देखिए अजीजों, बेटों, भाइयों, ऐसे मौजूआत 15, 20, 25 मिनट में बयान नहीं होते, लेकिन जहां तक हो सकेगा आओ अबू आओ शायद आ जाए, आओ तशरीफ भेजना, थोड़ा सी जाने दो। क्या हाल है? खैरियत है? पीछे सब खैर है? माशाअल्लाह। तो लफ्ज हैं दो, एक है हकीकत, और तवज्जो मेरे पास है, जो बच्चे नहीं समझेंगे मैं उनसे माजरत खा। एक है हकीकत, एक है मजाज। हर लफ्ज के दो मानी होते हैं, ज्यादा होते हैं। पहला माना उसका होता है हकीकी, दूसरा माना उसका होता है मजाजन। हाथ का, अब चलो इस हकीकत और मजाज को समझा दूं। मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। सूरह अल अहज़ाब की यह आयत है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। अब यहां तुम्हारे मर्दों में से किस, आ जाए, आ जाओ शाहजी, आ जाए तशरीफ ले, दरूद पढ़िएगा, सलावत। आओ आगे आ जाओ, ए इधर आ जाओ, थोड़ी मुजाहिद जा दो शाहरी को, आ जाओ बाबा, तशरीफ ले। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, यानी तुम्हारे मर्दों में से कि पुत्र, रुमाल वाले बेटे, मेरी गाल पुत्र समझ जहां दिए तो जरा तवज्जो फरमा, वैसे हे समझ कर कुत्ते। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। अब यहां किसी का बाप नहीं, यह हकीकी माना है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, यानी हकीकी मानी में ज़कात वालों का बाप नहीं है। यानी कौन? मेहरबानी साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। कौम की जो जमीर है तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। तो अब यहां हकीकी मानों में मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं, यानी ज़कात वालों का बाप नहीं है, सलावात वालों का बाप है, सदके वालों का बाप नहीं है, हदीये वालों का बाप है, सलामुल्लाह वालों का बाप है, लेकिन लानतुल्लाह वालों का। बहरहाल मैं ये फिक्र वापस करता हूं, सलामुल्लाह वालों का बाप है, रज़ियल्लाह वालों का बाप नहीं है। तो बहरहाल मैं इस पर रुकता नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। जो कोई लाइव तकरीर है, मैं हर लफ्ज अपनी जिम्मेदारी से अदा करने की कोशिश करता हूं। तो अब जहां मोहम्मद हकीकी मानों में किसी का बाप नहीं, लेकिन फकुल ताला नद्दो अबना अना व अबना को, मेरा मोहम्मद इन नसारा से कह दो हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। अब तफसीर अल कशाफ, दुर्र मंसूर, तफसीर कबीर, बाकी तफसीरें, उनमें यह दर्ज है कि रसूल किन को लेकर गए? हसनैन, शरीफैन, करीमैन, नय्यरैन, सिब्तैन, यानी अल हसन और अल हुसैन को बेटों की जगह पर ले गए। तो अब रसूलीन का बाप क्या बना हकीकी मानों में? यह है हकीकत। अब आते हैं हम मजाज की तरफ। पहली किताब का नाम है मुफरदात रागिब अस्फहानी, अहले सुन्नत हजरात की नहीं, जो भी अरबी पढ़ता है उसके यहां यह किताब होती है, यह डिक्शनरी है, इसमें यह मौजूद है। दूसरी किताब का नाम है अल मुस्तदरक लिल हाकिम, जिल्द नंबर 3। यह अहले सुन्नत की बड़ी किताबों में से बहुत बड़ी किताब है। तीसरी किताब का नाम है तिरमिज़ी शरीफ, ये आप अच्छी तरह नाम जानते हैं। चौथी किताब का नाम है इब्ने माजा शरीफ, ये भी आप जानते हैं।
अब नाम लेने में मैं वक्त जाया लेना नहीं चाहता। इन तमाम किताबों में ये दर्ज है कि अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर रसूल ने अली के शाने पर हाथ रखा और दाएं शाने पर हाथ रख कर कहा, या अलियो अंता व अना अबा हादिहिल उम्मा। ऐ अली, तू और मैं इस उम्मत के ईमानी बाप हैं। वाह सैयद, नहीं जीते रहे, सलामती हो, जियो सैयद। तू और मैं इस उम्मत के रूहानी और ईमानी बाप है। अब यहां ईमानी बाप है, रूहानी बाप है, हकीकी बाप नहीं। ये है मजाज, यानी रसूल उम्मत के किसी फर्द के बाप नहीं है। अब फरमा रहा है रसूल पाक के मैं और अली इस उम्मत के हम दोनों बाप हैं, तो यहां हकीकी बाप नहीं है बल्कि मजादी बाप हैं। अब इसके बाद फिर हवाला दे रहा हूं, किताब का नाम है तारीख मदीना तो दमिश्क, जिल्द नंबर 42, सफर नंबर 307। दूसरी किताब का नाम मनाक़िब ख़वारिज़मी, सफर नंबर 309 और 310। मेरे इस्लामी भाइयों की बड़ी किताबों में से ये दोनों किताबें हैं। इसमें ये दर्ज है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हक़्क़ु अली इब्न अबी तालिब अला हाज़िहिल उम्मते का हक़्क़िल वालिदे अला बोलते ही अली का हक मेरी उम्मत के हर फर्द पर उसी तरह है जिस तरह बाप का हक बेटों में होता। हाँ, थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने देंगे क्योंकि 45 मिनट से मैंने आगे नहीं बढ़ना। तो अब यहां पर क्या है, रसूल कौन है, अली कौन है, उम्मत के लिए मजादी बाप। देखिए ना, आप फिर चुप कर गए। ये सब आए हैं कोई लाहौर से, ये भाईजान सैयद शेखपुरा से, आप पता नहीं कहां कहां से आए हैं। जब मुल्तान में पहुंचे तो पहुंचते ही आपने एक दूसरे से कहा मुल्तान आ गया। नहीं, मुल्तान तो नहीं आया। ये आपने क्यों कहा मुल्तान आ गया? मुल्तान तो वही है जहां है। और बाबा जी मुल्तान तो चल कहीं नहीं आया, वो तो वही है जहां है। मुल्तान में आप आए, लेकिन आपने कहा मुल्तान आ गया। ये हकीकी नहीं, ये मजाजन है। ये पानी है, मैंने लिया, पानी पी लिया, अजीजी शाह साहब को वापस कर दिया। इन्होंने कहा मौलाना पानी पी लिया? मैंने कहा हाँ, मैंने बोतल पी ली। वाह सही वाह। मैंने कहा हाँ, मैंने बोतल पी ली, हालांकि बोतल तो नहीं पी, पिया तो मैंने पानी है, लेकिन समझ में आ गया कि पानी पी लिया। तो अब ये कहना कि बोतल पी ली, इसे कहते हैं मजाक। तो अब लफ्ज़ यदुन के जो मानी है, एक है हकीकी माना, वो क्या है? यही जाहिरी गोश्त, चमड़ा, रगें, खून, अंगूठा, 4 उंगलियों वाला हाथ, इसे कहते हैं हकीकी हाथ। तो बेटा बात समझ में आ गई है, समझे मेरी बात को? इसे कहते हैं हकीकी हाथ। थोड़ा लोग और समेटना भी है मैंने, टाइम तो पता नहीं चलता। तो अब यहां पर मैं अहले सुन्नत की चंद किताबों के नाम ले रहा हूं कि हाथ के, यदुन के मजादी माना क्या है। पहली किताब का नाम है अल मुंजिद। अजीज बच्चों, अजीज बेटो, साहिबान इल्म जानते हैं, बाकी बच्चे जरा नावाकिफ है, मुझे माफ करना, क्योंकि इस माहौल में तशरीह करता हूं तो बात नहीं होती, बात देता हूं तो तशरीह नहीं होती। अल मुंजिद है हमारी अरबी की डिक्शनरी की किताब, जो बहुत बड़ी किताबों में से एक किताब है। दूसरी किताब का नाम है अत-तहकीक फी कलिमातिल कुरानिल करीम, जिल्द नंबर 14,
सफा नंबर 19। मैं इन दोनों किताबों से लेके पढ़ रहा हूं कि यदुन का एक मजाजी माना है अन्नेमत। नेमत को भी यदुन कहते हैं, नेमत को भी हाथ कहते हैं। और सारे चुप कर गए हो, ये लाहौर शेख पूरा हो गया तो मैं चुप ना करने दे। यानी नेमत को यदुन कहते हैं, हाथ कहते हैं। अब आओ उस आयत पर, सुम्मा लतसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन-नईम। कयामत के दिन जरूर बे जरूर तुमसे नेमत का सवाल किया जाएगा। वाह साहब, जिन्होंने ले लिया है बड़ी मेहरबानी। तो अब वो नेमत कौन सी है? देखिए, देना में रहे, नेमत का दूसरा नाम यदुन है, यदुन का दूसरा नाम नेमत है। तो कयामत के दिन आ जाओ बाबा जी, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, नहीं रोकता मैं आपको, आ जाए, दरूद पढ़े, सलावात आ जाए जी, बिला तकल्लुफ आ जाए। अच्छा, एक बार ढीली ढीली सलवात और पढ़ दे, सलावात आ गए जी। बेटा आप जल्दी बैठो ना। कयामत के दिन तुमसे जरूर बे जरूर नेमत का सवाल किया जाएगा। इस पर तकरीर फिर कभी करूंगा। अब इस आयत को ज़हन में रख के सवाल किया जाएगा। अब मैं और आयत पढ़ता हूं जो आपके ज़हनों में है। वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। मलाइका ये जो अपनी मर्जी से जन्नत में जा रहे हैं, इनको रोको, अभी इनसे सवाल करना है। इनको रोको, अभी इनसे सवाल करना है। अब वो सवाल क्या होगा? ये है किताब अस्सवाइकुल मुहरिका, हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की की, अरबी में मतबूआ बैरूत लबनान। उसमें वो लिखते हैं कि जब रसूल से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन जन्नत की तरफ बढ़ने वाले मुसलमानों से क्या सवाल होगा, तो आपने फरमाया आन विलायत अली इब्ने अबी। तो अब अली क्या बना? वजूद नेमत। जब वजूद नेमत बना तो यदुल्लाह का एक मान, यदुन का एक माना क्या है? नेमत। तो यहां से साबित हो गया कि अली कल भी यदुल्लाह था। यह है एक माना। अब आइए दूसरे माने की तरफ, जो मैं अदा कर रहा हूं इसका दूसरा माना। यहां पर फिर किताब का नाम ले रहा हूं, यदो मिंबर। यह किताब का नाम है, जिल्द नंबर 3, सफा नंबर 65। यदन का एक माना है अल एहसान। बेटा समझ रहे हो तो बोलो, नहीं समझ रहे तो बिल्कुल चुप करके बैठे रहो। यदन का मजाजी एक माना है अल एहसान, यानी मोहसिन होना, किसी पर एहसान करना। तो जो एहसान करता है, जो मोहसिन है, उसको कहा जाता है यदुन। अब मैं यहां पर रसूल की दुआ पढ़ता हूं, जो रसूल ने दुआ मांगी है, ये इसी किताब में है। अल्लाहुम्मा ला तजअल लिकाफिरिन अलैया यदन। या अल्लाह, मुझे किसी काफिर के हाथ का ममनून एहसान न बनाना। बैठ जाते हैं। ये अहले सुन्नत की किताबों में रसूल की दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तजअल लिकाफिरिन अलैया यदन। या अल्लाह, किसी काफिर का हाथ मुझ पर न रखना, यानी मुझे किसी काफिर का ममनून एहसान न बनाना। अब आप नींद करते रहे, सोते रहे, मैं आपको जगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा वो जमाना गुजर गया है जब रोकने का, टोकने का, उठने का, बिठाने का। अब आपकी मर्जी, देना मेरा फरीजा है। अब यहां पर पता चल गया ना कि जो भी काफिर होगा वो रसूल का मोहसिन नहीं हो सकता।
शाबाश, जियो बेटा, सलामती हो। हाँ मैंने रोका। हाँ वाह साहब। फिर सुने, रसूल की दुआ के मुताबिक साबित हो गया ना कि जो भी मोहसिन होगा वो काफिर, यानी जो भी रसूल का मोहसिन होगा वो काफिर नहीं हो सकता। पहुंच गए यहां तक। अब मैं आयत पढ़ता हूं, सूरह नंबर 93 की, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अलम यजिद का यतीमन फआवा। मेरा हबीब, क्या जब अल्लाह ने तुझे यतीम पाया तो उसने तुझे पनाह नहीं बख्शी? तो अब ये पनाह किसने दी? अल्लाह फरमाता है मैंने दी। क्या मैंने तुझे पनाह नहीं दी? तो अब ये पनाह किसने दी? लीजिए फिर किताब का नाम शरह नहजुल बलागा, अल्लामा इब्ने अबुल हदीद मुअतज़िली की, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 270। फिर तारीख याकूबी, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 35। बेटा बेटा देखे मेरी तरफ, मेरा चांद देखे मेरी तरफ, आपको क्या पता मैं क्या दे रहा हूं। सफ़ा नंबर 35, जिसमें रसूल पाक ने, हाँ एक और किताब दायरा तो मारिफ कुरान करीम, ये तीनों किताबें मेरे इस्लामी भाइयों की किताबें हैं, जहां से मैं लेके पढ़ रहा हूं कि जब हजरत अबू तालिब का विशाल हुआ और आपको हुस्न कफन पहनाया जा चुका, तो रसूल पाक आपके सिराने रुके, रखकर पेशानी का बोसा लिया। अब इन किताबों में यह दर्ज है, पेशानी का बोसा लेकर रसूल ने कहा, या अम्मे रब्बैतनी सगीरन व कफलतनी यतीमन व नसरतनी कबीरा व जज़ाकल्लाहु अन्नी खैरा। ऐ मेरे चचा, मैं छोटा सा बच्चा था, आपने अपने दस्तरखान पे मुझे पाला। और ईमान नाल दसो, जरा जो नारा न मरे सी, मेरे को गिला थी सी ना कि इन्हें नारा नहीं मारा है। सही जीत रहो। या मेरा बेतनी सगीरन, चाचा मैं छोटा सा बच्चा था, आपने मुझे अपने दस्तरखान पे पाला। वकफल तनी यतीमन, और मैं यतीम था, आपने मेरी सारी जिम्मेदारियों को संभाला। बहुत कुछ मैंने कहा है, क्योंकि आज भी कफीन मिलते हैं, कफीनों के बगैर कोई अरबी मुल्क में रह नहीं सकता। मैं यतीम था, आप मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ बेटा जल्दी बैठो, अब शाबाश जल्दी करो। मैं यतीम था, आपने मेरी तमाम जिम्मेदारियों को संभाला, यहाँ तक कि जब खदीजा से निकाह पढ़ा गया और खदीजा को हक़ुल महर जो मेरी तरफ से अदा करना था वो मैंने अदा नहीं किया, बल्कि आपने कहा मैं माली। जियो बड़ी मेहरबानी। वो हक़ुल महर मैं अपने माल से अदा करता हूं, वरना सरतनी कबीरा। और जब मैं बड़ा हो गया तो आपने कदम कदम पर मेरी हिफाजत करते हुए मेरी मदद की। जज़ाकल्लाहु अन्नी खैरा, जो कुछ आपने मुझ पर एहसानात किए हैं इनका बदला अल्लाह आपको खैर की सूरत में दे। तो रसूल की दुआ क्या है कि या अल्लाह किसी काफिर को मेरा मोहसिन न बनाना। अब अपनी जबान से अबू तालिब को मोहसिन फरमा कर रसूल बता गए हैं कि कोई माने या ना माने, अबू तालिब कल भी मुकम्मल ईमान था और आज भी।
जीते रहे। 2 मानी, 4 मानी पढ़ूंगा, तीसरे से गुजर जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, चौथे पे रुकूंगा। घड़ी पर मेरी नजर है, जहां 45 मिनट हो जाएंगे वहां मैं मिंबर छोड़ दूंगा, जहां मौजू रुकेगा मैं रोक लूंगा। तीसरा माना क्या है? लाओ बेटा फरका। अस्सहा, यदुन के माना है अस्सहा, सहाबत, यानी जो अपने जमाने का सबसे बड़ा सखी हो। वाह सही वाह यार, हद है आप। ये मैं पढ़ रहा हूं। हाँ बेटा, ओ बेटे, ओ मिस्टर, मेरी बात पे तवज्जो करो। इसका तीसरा माना क्या है? अस्सहा, सहाबत, यानी जो अपने जमाने का सबसे बड़ा सखी हो, उसे कहते हैं यदुन। अच्छा फिक्रा पढ़ दूं तो चुप कर गए हो। तबीनुल यद, अत-तहकीक फी कलिमातिल कुरानिल करीम, लंबे हाथ वाला। अब नीचे लिखा हुआ है, इससे मुराद क्या है? अपने जमाने का सबसे बड़ा सखी। तो सबसे बड़े सखी को मजादन क्या कहते हैं? यदुन। एक सखी वो है जो खुद खाता है फिर दूसरे को खिलाता है, ये भी सखी। एक सखी वो है जो साइल के सवाल पर जर देता है, एक वो है जो घर देता है, एक वो है जो सब कुछ लुटा देता है। लेकिन तारीख में कोई ऐसा सखी नहीं मिला मोहम्मद के बाद जो मैदान जिहाद में लड़ रहा है, मुकाबला में काफिर है, ताबड़तोड़ काफिर ने हमले किए, उसने अपनी तलवार की धार पर काफिर की तलवार को रोका, उसने जोर से तलवार मारी, उसकी तलवार की धार पर काफिर की तलवार गिरकर टूट गई। तलवार का टूटना था, जहां उस मध्य मुकाबिल शजा की तलवार थी, उसने वही रोक ली। वाह सही, वाह सही। ये काफिर की तलवार है, ये मध्य मुकाबिल है जो तलवार की वार को रोक रहा है। काफिर की तलवार बार बार उसकी तलवार की धार पे पड़ी, रुक गई, कुछ देर के बाद टूट गई। टूटना था क्या उस मध्य मुकाबिल बहादुर ने तलवार को वहीं रोक लिया। काफिर हैरान हुआ, कहता है या अली, अब तो मैं तेरी साथ में था। तू फौरन मुझे तलवार के साथ तहे देख कर देता, ये तलवार तूने रोकी क्यों? अली फरमाते हैं ये अदालत के खिलाफ है कि तू खाली हाथ है। वाह वाह। हाँ अगला फिक्रा सैयद सुनने के काबिल है। चाहता हूं हुजूर, अगला फिक्रा जो है वो क्या है? वो तू खाली हाथ है। हैरान होकर कहते हैं अच्छा तू वही अली है जिसके मुतल्लिक मैंने सुना है कि साइल का सवाल रद्द नहीं करता। अब अली ने सर झुकाया, देख कर कहते हैं अगर तू वही अली है, हब ली सैफका, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, अपनी तलवार मुझे दे। वाह सही वाह। हब ली सैफका, अगर तू वही अली है जिसके मुतल्लिक सुना है कि साइल के सवाल को रद्द नहीं करता, तो अपनी तलवार मुझे दे। अब किताब में ये दर्ज है, अभी उसने कहा था हब ली सैफका, सैफका की काफ अभी उसकी जबान पर थी। अली ने तलवार हवा में उछाली, उछाल कर कहा खुद हाजा, खुद बाबा जी बैठ जाए, जल्दी बैठे, खुद हाजा, ये तलवार अपने हाथ में ले। तलवार हवा में उड़ती हुई उसके हाथ में आई, तलवार लहरा कर कहता है ऐ अली अब बता, तू तो खाली हाथ है, तेरी तलवार मेरे हाथ में है, अब मुझे तुझे मेरे वार से कौन बचाएगा? तेरे पास न नेजा है न तलवार है। अली मुस्कुरा कर कहते हैं इन्नल्लाह
अला कुल्ले शैन कदीर। ये सुनना था, बदन में कपकपी हुई, तलवार अली के कदमों में डाली, कहते हाथ बढ़ा, बैत ले, कलेमा पढ़ा, इसका बंदा ऐसा है, ऐसे बंदे का खुदा कैसा। हाँ हाँ अब लीजिए किताब का नाम, जी बड़ी मेहरबानी, किताब का नाम अत-तहकीक फी कलिमात अल कुरान अल करीम। असल में यदुन का माना जो है मजाजी, वो क्या है? हुवा मजहरुल, बस शौकत मुझे पता है बेटा बहुत मेहमान बैठे हैं, मैं बहुत जल्दी समेट रहा हूं। हुवा मजहरुल कुव्वतिल, देखिए मेरी तरफ, मुजरिया, जो शय किसी शय की कुव्वत के इजहार का जरिया हो। बाबे हो जरा बैठ, शौकत जरा बैठ रहने को रोक दे ताकि एक गाल की नदी समझ आ सके। हवा मजहरुल कुव्वतिल मुजरिया, जो शय किसी शय की, जो शय किसी शय की कुव्वत कुदरत को जाहिर करती है, इस जाहिर करने वाली को उस शय के लिए कहते हैं यदुन। फिर सुन तमाम जाकिरीन हजरात, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो शय, बच देखिए, जो शय किसी शय की कुव्वत को, कुदरत को, ताकत को जाहिर करती है, मनवाती है, इस शय को उस शय के लिए कहा जाता है, उस शय के लिए यदुन, यानी उसका हाथ सर से लेकर पांव तक पूरा वजूद गुलफाम है ना गुलफाम। लेकिन अब यहां गुलफाम के सारे जिस्म की ताकत, कुव्वत, कुदरत को जाहिर कौन करता है? ये हाथ। तो इसीलिए इस हाथ को गुलफाम का हाथ यानी यदुन कहा जाता है। तो जो ताकत किसी की ताकत को जाहिर करे उसे कहते हैं उसका हाथ। अब आ गया मैं नतीजे पर। यानी है सूखे जौ के टुकड़े खाने वाले अली, है सारा साल अय्याम ईद के अलावा रोजे रखने वाले अली, है बागों में मजदूरी करके लोगों के दुखों को बांटने वाला अली, एक घर में 3-3 दिन फाकों में बसर करने वाला अली, एक खद्दर के लिबास में जिंदगी गुजारने वाला अली। हमने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह कलह खैबर का डर हम उड़ा सके और कलह खैबर को फतह कर सके। हम तो फतह न कर सके, लेकिन तूने फाका मस्ती के बावजूद ये फौलादी डर खैबर का कैसे उड़ा दिया? अब ये है अली का जवाब। अली फरमाते हैं मेरे रसूल के सहाबियों, माँ कला तो बाबा खैबर बेकुव्वते जिस्मानिया वलाकिन बेकुव्वते रब्बानिया, मैंने खैबर का दरवाजा जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा बल्कि रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा है। तो अली क्या बना? रब्बानी कुव्वत को जाहिर करने का जरिया। वाह वाह जी वाह। गाली दे गए मैं मेंबर छोड़े प्यारी 6 मिनट बाकी। अली क्या बना? रब्बानी कुव्वत के इजहार का
जरिया, तो जो किसी की कुव्वत के इजहार का जरिया बने उसे कहते हैं उसका यदुन। तो अली ने भला के कुव्वत रब्बानिया कहकर मनवा लिया कि मैं अली कल भी यदुल्ला था और आज भी। बस बात खत्म करता हूं, दो चार फिक्रें देखे मिंबर छोड़ रहा। हमारे बहुत बड़े अल्लामा हैं, हजरत अल्लामा हुसैन अम्मादजादे, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि अली ने 63 साल जिंदगी में 100 जंगें लड़ी। 100 जिहाद जंगें अली ने अपनी 63 साल जिंदगी में लड़ी है। लेकिन जब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अली से सवाल किया था कि या अली, आपकी सारी जिंदगी मैदान जिहाद में गुजर गई है, लेकिन आपकी पुष्ट पर, आपकी कमर पर किसी नेज़े के जख्म का, किसी तलवार के लगने के जख्म का, किसी तीर के लगने का जख्म का निशान तक नहीं है। तो सुनोगे अली का जवाब? नामा नंबर 45 नहजुल बलागा, हजरत अली फरमाते हैं इब्ने अब्बास, मेरी कमर पर तीर का, नेज़े का, तलवार के लगने का जख्म कैसे होता? वल्लाहि लौ तज़ाहरतिल अरबु अला किताली लमा वल्लैतु अन्हा। रब्बे अकबर की कसम, अगर सारा अरब उमट कर अली के मुकाबला में आ जाए तब भी अली मैदान को कमर नहीं दिखाएगा। ये अली हक का नारा इसी तरह लगाते हैं, हक वाले जो नारा लगा रहे हैं इसी तरह मिल के नारे। बस आखिरी सभा, बस साहब ये है आखिरी फिक्रा। बिल्कुल 1 मिनट आगे नहीं बढ़ूंगा। इसमें यह है, मैं कुछ नहीं पढ़ता, कोई और बयान नहीं करता। आखिरी सफे से मैं यही बयान कर रहा हूं कि लैलतुल हरीर में, और जेड़े सुन सकते हो, जिन्ना को पता है वो बुलाए, जरूर बुलाए। जिन्ना को पता कोई नहीं वो बेचारे मजबूर है। लैलतुल हरीर में जंग सिफीन, घुमसान के रन में अली घोड़े को तेज दौड़ाते हुए एक शख्स के खेमे के दरवाजे पे पहुंचे। मैंने नाम नहीं लिया, बोला ना बोला, मैं ना कोई ना खींचा। एक शख्स के खेमे के दरवाजे पे पहुंचे। पहुंचकर उसके खेमे के दरवाजे पर अली ने नेजा गाड़ा। नेजा गाड़ कर फरमाते हैं, ऐ फुला बिन फुला, क्यों कौम को मरवा रहा है? आ अली के मुकाबला में खुद आ जा। बस आखिरी बात बेटा, हाय हाय अली, अली के मुकाबला में खुद आ जा। अब तो जानते हो वो जानते हो, वो बोलेंगे बाकी नहीं बोलेंगे। इसका वजीर इसके पहलू में बैठा था, उसका भी मैं नाम नहीं लेता। उसकी तरफ इसने, हाँ उसकी तरफ इसने देखा, देखकर कहते हैं हाँ तू बता, मैं अली के मुकाबला में जाऊं या ना जाऊं? वजीर तरफ कर कहता है सुभान अल्लाह, इससे ज्यादा इंसाफ क्या होगा कि अली कहते हैं तू खुद आ जा, क्या अली के मुकाबला में? कहते हैं हाँ, आज तक तूने मुझे फरेब नहीं दिया। वाह सही बात। इंशाअल्लाह जीते रहो बेटा। जियो रहो बेटा इंशाअल्लाह। शाह यूसुफ के देर में मुझे तकरीर करनी है, वहां पर मैं यदुल्लाह पर मुकम्मल तौर पर, मुफस्सल तौर पर अगर जिंदगी रही तो अदा कर सकूंगा। ये इसका वजीर कहते हैं आज तक तूने मुझे फरेब नहीं दिया, आज पहली बार तू मुझे फरेब दे रहा है और चाहता ये है कि मैं अली के मुकाबला में जाऊं। क्या आज तक कोई अली के मुकाबला में जाकर वापस आया है?
हाय हाय आहा। भाई लेकिन वक्त नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा बेटा मुझे देख रहा है। हैदर क्या आज बाबा जी मेरी तरफ देखे बस अगली हाल खत्म है। क्या आज तक कोई अली के मुकाबला में जाकर वापस आया है? तू चाहता है मैं जाऊं वापस ना आऊं और तू जहां नजरे जहां मैं नजर रहा हूं। अब अली ने क्या किया, बस यही आखिरी कलिमात है, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं और मजमून कुछ तक नहीं पहुंचा सका। हजरत अली ने जब ये नहीं निकला, नहीं 3 बार ललकारा, जब ये नहीं निकला तो अब हजरत अली ने इसे पुकार कर कहा, क्या तू सुनता नहीं? बस सही आखिरी फिक्र नहीं। फ़अना अबुल हसन, मैं हसन का बाप अली हूं। फ़अना अबुल हसन, मैं हसन का बाप अली हूं, यानी मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। कौन अली? कातिल जद्दे का, कातिल जद्दे का व खाले का व अखी का यौम बदरिन शदखन व ज़ालिका सैफ माई। क्या तुझे पता नहीं है मैं वो अली हूं कि जंगे बदर में जिसने तेरे नाना को, तेरे मामू को, जंगे बदर में जिसने तेरे नाना को, तेरे मामू को, तेरे भाई को पटक कर जहन्नम में रसीद किया था। सुन, बसाल का सैफ माई, वही तलवार मेरे हाथ में है और ये वो तलवार है जिसके लिए जंगे हद में निदा गूंजी थी, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। पता चल गया कि अल्लाह की आई हुई तलवार ने मनवा लिया कि अली कल भी यदुल्लाह था, अली आज भी मिलके नारे